जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर उपस्थित हुआ आप लोगों के सामने मनोविज्ञान संबंधित कुछ जानकारी को लेके। जैसे कि हमने बाल विकास की सभी अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्या है कि सामाजिक लैंगिक मुद्दे, मतलब समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दों की क्या भूमिकाएँ हैं या लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सीटेट संबंधित हैं। तो सीटेट में इससे लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादा नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का यह टॉपिक है, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, आइए एक एक चीज़ को लेके हम लोग चलते हैं बच्चा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बच्चा। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। क्या बच्चा? समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ठीक है साथी, जेंडर इशू इन सोसाइटी बिल्डिंग, जो भी आपको लिखना है इंग्लिश वाले देख लेंगे। जेंडर इशूज इन सोसाइटी बिल्डिंग, मतलब समाज के निर्माण में लैंगिक मुद्दों की क्या भूमिका होती है बच्चा, यह बात आती है। जैसे कि जब समाज निर्माण में लैंगिकता की बात करते हैं, किसकी बच्चा? लैंगिकता की। किसकी बात करते हैं? लैंगिकता की। तो लैंगिकता का एक मतलब क्या समझ में आता है हमको कि यहाँ पे जहाँ लैंगिकता की बात होती है दो भागों में बढ़ जाता है। क्या बच्चा? एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मतलब इस लैंगिकता में होता क्या है कि मतलब इस संसार में मानव प्रजाति के द्वारा बनाए गए इस समाज में हम दो व्यक्तियों को लेकर लैंगिकता में तुलना करते हैं। एक क्या होता है? एक पुरुष होता है जिसमें मेल, और एक फीमेल होते हैं जिन्हें महिलाएं या औरतें कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो इन दोनों को लेके क्या होता है? तुलनात्मकता चलती रहती है। जैसे कि अभी आप देख लेंगे कि लैंगिकता का जो थोड़ा सा असर है बच्चा, वो कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखेगा, ये थोड़ा मोड़ा नहीं दिखता है बच्चा, बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर लैंगिकता के संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। लैंगिकता का मतलब समझ गए, दो व्यक्तियों से संबंधित है। एक है क्या? पुरुष, और एक क्या बच्चा? महिला। ये दो चीज क्लियर हुई। अब आते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे लिंग और एक सुने होंगे जेंडर। ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। लिंग क्या होता है बच्चा? यह एक जैविक संरचना है। क्या बच्चा? जैविक संरचना है। ठीक है बच्चा, लिंग क्या है? जैविक संरचना है। और जेंडर क्या है बच्चा? सामाजिक संरचना है। क्या साथी? सामाजिक संरचना है। मतलब जो जेंडर शब्द ना समाज ने दिया है, और लिंग क्या है? ये प्रकृति प्रदत्त है। मतलब प्राकृतिक रूप से, जैसे कि लड़का लड़की वाली बात होती है ना, तो विभिन्न लिंगी की बात हो जाती है, तो उसमें वो बात आती है। तो यह प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा दिया गया। यह क्या है? सामाजिक संरचना है बच्चा। ठीक है, यह प्रकृति प्रदत्त होती है। क्या? प्रकृति प्रदत्त होती है। मतलब इसको आप, जैसे कि प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने इसको दिया है। और यह क्या है? समाज निर्मित है। समाज निर्मित है साथी। अगला क्या है कि इसमें स्थिर है। यह क्या है? स्थिर है। और यह क्या है बच्चा? यह क्या है? परिवर्तनीय है। क्या बच्चा? परिवर्तनीय है। अभी मैं समझाता हूं कैसे है। ठीक है बच्चा, इसमें क्या है? यह जैविक संरचना है और यह सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। यह प्रकृति प्रदत्त है और यह क्या है? समाज निर्मित है। यह स्थिर होती है, यह परिवर्तनीय होती है, यह व्यक्तिगत होती है, यह व्यवस्थित होती है। क्या बच्चा?
यह व्यक्तिगत है और यह क्या है बच्चा, व्यवस्थित है। क्या है, यह व्यक्तिगत है और यह व्यवस्थित है। यह अस्तरीय है, यह स्तरीय है, मतलब अस्तरीय, इसका कोई स्तर नहीं है और यह कितने स्तरों में बटी हुई है, तो यह क्या है, स्तरीय है साथी। क्या है, यह अस्तरीय और यह स्तरीय है। यह अपरिवर्तनशील है और यह परिवर्तनशील है, मतलब बात वही है, यह स्थिर है और यह परिवर्तनीय है। जैसे देखिएगा बस साथी, बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, समझाने का प्रयास करता हूँ। जो जैविक संरचना होती है, कौन सी बच्चा, जो जैविक संरचना है साथी, जो जैविक संरचना है, इसमें क्या होता है, यह जीन्स के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चा, जीन के माध्यम से, या कह सकते हैं जीन नहीं, जीन ज़्यादा उसके, मैं इसके व्यापक शब्द का प्रयोग करता हूं जिसे आप लोग जानते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या बच्चा, क्रोमोसोम के द्वारा किसका निर्माण होता है, जैविक संरचना का। यह क्रोमोसोम ही निर्धारित करता है कि होने वाला बच्चा क्या होगा, क्या होगा बच्चा, लड़की होगी या लड़का होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है बच्चा। लड़की होगी या लड़का होगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो जैविक संरचना ने बताया, लेकिन वही सामाजिक सांस्कृतिक संरचना क्या कहती है इसको, इसका तात्पर्य क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना। यह क्या कहती है, यह कहती है लड़का लड़की, ठीक। और ध्यान दीजिए, और एक आता है ट्रांसजेंडर, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए, यह भी जैविकी संरचना ही है, लेकिन ध्यान दीजिए, अब यह सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, मतलब समाज के अनुसार, ध्यान दीजिए, समाज के अनुसार लड़का को लड़की के व्यवहार जैसा दिखाया जाता है। क्या बच्चा, लड़की के व्यवहार जैसा दिखाया जाता है। जैसे बच्चा, अब बालक क्या है, बालों को ज़्यादा संवार रहा है, ध्यान दीजिएगा, बालों को ज़्यादा संवार रहा है, अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो लोग कहेंगे अरे का लड़कियों जैसा सज रहे हो कभी का। ध्यान दीजिएगा, वही मैंने लिखा है, लड़की के व्यवहार जैसा दिखाया जाता है, ठीक है। अब यार ध्यान दीजिए, लड़की की बात करते हैं बच्चा, लड़की की बात करते हैं, अगर इसने बाल अपने लड़कों जैसा छोटा करवा लिया, ठीक है, पैंट शर्ट पहन रही है, तो इसको समाज क्या कहेगा कि यह क्या कर रही है, यह लड़कों जैसा व्यवहार कर रही है। इसको कहा जाएगा, अगर क्या किया इसने, अगर लड़कों की तरह बाल छोटे हैं और पहनावे में पैंट शर्ट है तो ऐसी धारणा समाज में लोगों की बन जाती है। अब जैसे कि अब देख रहे हैं, जैसे कि वर्तमान समय में लड़का लड़की में ज़्यादा अंतर रह गया है, नहीं रह गया। हम भी टी शर्ट पहनते हैं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, आप भी पहनते हो वो भी पहन सकती है, आप भी जीन्स पहनते हो वो भी जीन्स पहन सकते हैं, आप भी बड़े बड़े बालें रख लें, पूरा जुल्फों ऐसे गिरा रहे हैं आप अपनी जुल्फों को, वो भी वैसे ही सजाती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि पहले ये माना जाता था, ये लैंगिक अवधारणा थी कि लड़कियां सजने संवरने में ज़्यादा समय लगती है और लड़के भी कम नहीं है, ये ले जेल पोतेंगे, जेल की बरवा एकदम ऐसे ही एकदम भीगा रहे और ऐसे नीचे गिरता रहे, ठीक है, जरा सा भी इधर उधर हुआ तुरंत ऐसे हाथ लगा के झाड़ लेंगे,
तो यही होता है कि मतलब जो उनके अंदर थी खूबियाँ वो आपके अंदर आ गई, और आपके अंदर जो खूबियाँ थी वो उनके अंदर चली गई, तो दोनों में कैसा अंतर रह गया? तो वर्तमान समय में लैंगिक अवधारणा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। लेकिन ये पूर्वाग्रह वाली बात हो रही है। पहले किस तरह से लैंगिकता को दर्शाया जाता था कि लड़के लड़कियों में किस तरह से अंतर किया जाता था, पहनावे में, वेशभूषा में, उनके शारीरिक स्ट्रक्चर में, उनके व्यवहार में। अगर लड़कियां हैं तो वह रसोइयों का काम ही देखेंगी, लड़का है तो बाहर का ही काम देखेगा। ठीक है, ऐसी अवधारणाएं थी। ठीक है बच्चा, तो ये सामाजिक संस्कृति संरचनाएं हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा यह क्या बच्चा, यह प्रकृति प्रदत्त हैं। क्या है? प्रकृति ने इसको दिया है, और यह क्या है, समाज में निर्मित होती है। जेंडर जो है समाज में निर्मित है। जैसे कहते हैं ना, ये इस जेंडर का है, अरे आप ऐसे इस जेंडर जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है बच्चा, यह क्या होती है, स्थिर होती है, और यह परिवर्तनीय होती है। मैंने जैसे अभी बताया ना, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का। व्यक्तिगत होती है, मतलब यह पर्सनल होती है। यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है उनको, एक क्रम में किया जाता है कि लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है ना। ऐसे अस्तरीय है, मतलब इसका कोई स्तर नहीं है, इसको स्तरों में बांटा जाता है। मैंने कहा ना अभी, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर 3 स्तर में बांटे, लड़कियों का व्यवहार, लड़कों का व्यवहार, और ट्रांसजेंडरों का व्यवहार। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के गाँव में जो बाजा आता है, बैंड बाजा बजाने के लिए, उसमें जो डांस करने वाले होते हैं वो तो ट्रांसजेंडर नहीं होते ना, लेकिन उनको कहा क्या जाता है, कहा क्या जाता है बताइए आप, ट्रांसजेंडर ही तो कहा जाता है ना। तो यही अवधारणाएं जो है वह समाज के द्वारा ये जेंडर वाले में आ जाती है, और जो लिंग है यह क्या है, पूरी प्रकृति प्रदत्त संरचनाओं में आता है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलेंगे, लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं। चले बच्चा, चले आगे, इतना भूमिका समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। मेरा उद्देश्य है बच्चा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में समझ पाएँ। थोड़ा समय भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप समझें तो सही पहले कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं मास्टर साहब। ठीक है, तो मास्टर साहब की बात मानिए, समझिए, अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए बच्चे, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं उतना आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डेली इस वीडियो को देखते हैं और इसी से पढ़ते हैं, इसी से नोट्स भी तैयार करते हैं, लेकिन उन बच्चों से विशेष आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में, अपने मित्रों में, दोस्तों में भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। एक आप लोग कीर्तिमान स्थापित करिए गाजीपुर जिले में, कि गाजीपुर भी कहीं से पीछे नहीं है। गाजीपुर में भी डिजिटल क्रांति आ सकती है, लाया जा सकता है, और ये आप लोग कर सकते हैं साथी। चलिए आइए आते हैं बेहतरीन टॉपिक में आगे। फिर आगे आते हैं बच्चा, लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव, अब यहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे लैंगिकता में भेदभाव कैसे किया जाता है बच्चा, कैसे किया जाता है? महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में सभी जगह प्रचलित है बच्चा। यह यहीं पे नहीं है, कहाँ है? सभी जगह प्रचलित है। ठीक है, लिंग और लिंग की भूमिका पर, ठीक है बच्चा, लिंग और लिंग की भूमिका पर एक सांस्कृतिक नृविज्ञानी, ठीक है बच्चा, मार्गरेट, क्या बच्चा? मार्गरेट मीड ने, क्या बच्चा, इसमें देखते हैं किसने लैंगिकता भेदभाव को दर्शाने के लिए, क्या बच्चा, लैंगिकता भेदभाव को दर्शाने के लिए किसने, मार्गरेट मीड ने क्या किया था? लिंग और लिंग की भूमिका पर, क्या बच्चा, लिंग और लिंग की भूमिका पर इन्होंने क्या किया था? शोध किया था। क्या बच्चा? शोध किया था। किसने? मैंने बताया अभी, किसने? मार्गरेट
मीड ने, मार्गरेट मीड ने। कौन बच्चा? मार्गरेट मीड ने। और ये घटना कब की है? सन 1935 की बात है, 1935 की बात है। अब ध्यान दीजिए, लिंग और लिंग की भूमिका पर शोध किसने किया था? तो मार्गरेट मीड ने बच्चा। और इन्होंने जो शोध किया था वह क्या किया था? 3 आदिम समाजों में सेक्स और स्वभाव। क्या बच्चा? 3 आदिम समाजों में सेक्स और स्वभाव पर इन्होंने क्या किया था? शोध किया था। और यह ज्यादातर शोध कहाँ पे हुए थे? अफ्रीका के क्षेत्र में किए गए थे। क्या बच्चा? अफ्रीकी क्षेत्र में किए गए थे। इन्होंने 3 अलग अलग समुदाय के अफ्रीकी जनजातियों को लिया। क्या बच्चा? जैसे मैं इसको दर्शाता हूँ फर्स्ट, इसको दर्शाता हूँ सेकेंड और इसको दर्शाता हूँ थर्ड। ये 3 जनजातियों पे क्या कर रही थी? एक साथ शोध कर रही थी। देखिए इन जनजातियों में क्या मिला उनको कि यहाँ पर महिलाएं, क्या बच्चा? महिलाएं शासक के रूप में, ठीक है। यहाँ भी मिला महिलाएं शासक के रूप में। क्या बच्चा? शासक के रूप में। और यहां भी मिला क्या बच्चा? महिलाएं शासक के रूप में। शासक के रूप में मतलब समझ रहे हैं? मतलब मालिक थी। वहां पे महिलाएं क्या थी उस जनजातियों में? इनकी बातों को तवज्जो देते हुए पुरुष क्या करते थे? अपना शिकार का कार्य करते थे और बाकी जो कार्यों को किया करते थे। महिलाएं क्या करती थी? घर पे रह के आदेश दिया करती थी और उनका पालन वहाँ के पुरुष जनजाति समुदाय के लोग करते थे। क्या बच्चा? और पुरुष, क्या बच्चा? पुरुष लोग कार्य करते थे। यहाँ पे भी वही था, पुरुष लोग कार्य करते थे। और यहाँ पे क्या था कि महिलाएं एवं पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे, दोनों मिलकर काम करते थे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे महिलाएं क्या थी? शासक के रूप में थी, मतलब महिलाएं आदेश देती थी। और इसमें भी महिलाएं आदेश देती थी। इन 2 जनजातियों में क्या मिला कि केवल पुरुष ही क्या कर रहे हैं? केवल पुरुष ही कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी पुरुष ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाएं एवं पुरुष दोनों मिलकर एक ही काम को, चाहे शिकार करना हो, भोजन पकाना हो, बच्चों को देखना हो और चाहे कोई और अन्य कार्य करना हो। ठीक है बच्चा, इनमें क्या था? दोनों समान तरह से व्यवहार करते थे, समान तरह के कार्य करते थे। इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है बच्चा, इतना ठीक है साथी? इतना ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? इस समुदाय में सेक्स के प्रति, क्या बच्चा? सेक्स के प्रति वो क्या बोलते हैं? एकात्मक दृष्टिकोण नहीं था। एकात्मक दृष्टिकोण नहीं था। यहाँ भी वही बात थी और यहाँ भी वही बात थी। सेक्स का मतलब बच्चा, सेक्स का मतलब लिंग मतलब चाहे महिला या पुरुष की बात कर रहे हैं। आप लोग कुछ मतलब अलग ही सोच लेंगे। ठीक है, सेक्स का मतलब लिंग होता है, मतलब स्त्री है या पुरुष है। ठीक है बच्चा, तो उसके इस पुरुष और स्त्री के स्वभाव के बारे में 3 आदिम समाजों को लेकर इन्होंने, किसने? मार्गरेट मीड ने सन 1935 में क्या किया था बच्चा? शोध किया था। और यह पहली ऐसी अमेरिकी शोधकर्ता थी मार्गरेट मीड
मीड, जो लिंग और लिंग भूमिकाओं पर आधारित क्या की थी, वैज्ञानिक प्रयोग करने का प्रयास किया था। क्लियर है बच्चा, यहाँ पर क्लियर है, क्लियर है मित्र, हो गया या हो गया बच्चा। आगे चले, अब लैंगिक असमानता के क्षेत्र में देखते हैं, क्या लैंगिक असमानता के क्षेत्र क्या होते हैं। मिटा दे बच्चा। लैंगिक असमानता के क्षेत्र। अब लैंगिक असमानता क्या होती है, जैसे एक ही वर्क प्लेस पर महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव करना। ध्यान दीजिए, क्या बच्चा, एक ही प्लेस पर, क्या बच्चा मैंने बोला, लैंगिक असमानता, असमानता के क्षेत्र। ठीक है बच्चा, एक ही वर्क प्लेस पे महिलाओं और पुरुषों में क्या करना बच्चा, भेदभाव करना। जैसे बच्चा कहाँ कहाँ भेदभाव होता है, कहाँ का, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्या बच्चा, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे इनको कह दिया जाता है कि लड़की है तो मैथमेटिक्स में कमजोर होगी। ये लैंगिक अवधारणाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथी। समाज में, समाज के क्षेत्र में, मतलब यह समाज पुरुष प्रधान है तो इसमें महिला कैसे बोल सकती है, ये धारणा। ठीक है बच्चा। आर्थिक क्षेत्रों में, मतलब एक ही वर्क प्लेस पे, एक ही कंपनी में, एक ही पोस्ट पर काम करने वाले महिला और पुरुष की तनख्वाहों में क्या है, सैलरियों में अंतर है। मतलब महिला की कम है क्योंकि वह महिला है, और पुरुष की ज़्यादा है क्योंकि वह पुरुष है। यह लैंगिक अवधारणा है साथी। राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में क्या बच्चा, राजनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जैसे आप लोग देखे ही होंगे, जो चुनाव होते हैं एमपी एमएलए के, वह क्या होते हैं, क्या होते हैं साथी, राजनीतिक क्षेत्र में जो एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को सीट बहुत कम दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये महिला है तो निर्बल है, मतलब जीतने में सक्षम नहीं हो सकती। ऐसा उनकी लैंगिक अवधारणा ही तो दर्शाती है मेरे बच्चे। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, समाज के क्षेत्र में होगा, आर्थिक क्षेत्रों में हो गया बच्चा। ठीक है, आगे आते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, क्या साथी, खेल के क्षेत्र में। ठीक है बच्चा। अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा विषयों के चयन में, भिन्नता, भिन्नता। ठीक है बच्चा। समाज में महिलाओं को बोलने से रोकना, क्या बच्चा, बोलने से रोकना। आर्थिक क्षेत्र में एक ही कार्यस्थल पर, एक पोस्ट पर असमान वेतन, क्या बच्चा, असमान वेतन। राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों को ज़्यादा मान्यता देना अपेक्षा महिलाओं के। ठीक है बच्चा। विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी बड़ी
मशीनरियों के निर्माण में उनकी भूमिका को गौण मानना। क्या बच्चा? गौण मानना। आगे मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में पुरुष को ज़्यादा एवं महिलाओं को कम पैसा मिलना तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर शोषण। क्या अच्छा? कार्यस्थल पर शोषण। खेल के क्षेत्र में जैसे पहले क्या था कि जो खेल रिक्स वाले हैं वह केवल पुरुषों के लिए है, लेकिन यह सब सारी चीज़ें नहीं है बच्चा। क्या बच्चा? यह सब सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए। ये मैंने मेन पॉइंट आपको बताया ताकि आप समझ पाएं कि इसमें कैसे लैंगिक असमानता क्षेत्र में कैसे लैंगिक असमानताएं आती है बच्चा। अब आते हैं लिंगीय विभेद पर। किस पे साथी? लिंगीय विभेद। अब यह लिंगी विभेद क्या होते हैं? जैसे बच्चा लिंगी विभेद में क्या होता है? लिंगी विभेद में होता है जैसे स्थानीय विभेद, भाषाई विभेद। क्या बच्चा? स्थानीय विभेद, भाषाई विभेद, जातीय विभेद। ठीक है बच्चा, स्थानीय विभेद, भाषाई विभेद, जातीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद। क्या बच्चा? सांस्कृतिक विभेद। और क्या आ जाएगा बच्चा? और क्या आ जाएगा? रंग विभेद। क्या? रंग विभेद। और क्या आ जाएगा? आर्थिक विभेद। ठीक है साथी, इतना देख पा रहे हैं आप? इतना देख पा रहे हैं मित्र? देखिए, स्थानीय विभेद, भाषाई विभेद, जातीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद और रंग विभेद। और क्या बच्चा? एक क्या है? क्या साथी? आर्थिक विभेद है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? स्थान के आधार पर, मतलब स्थान के आधार पर भेदभाव करना, भाषा के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना और संस्कृति के आधार पर भेदभाव करना, रंग काले गोरे के आधार पर भेदभाव करना, आर्थिकता के आधार पर कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ तुम कम कमाती हो पर भेदभाव करना, यह क्या है? लिंगीय भेद को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चा, यह समझ पाए आप? यह समझ पाए? इसमें क्या मैं बताऊँ, क्या ही मैं बताऊँ? ठीक है बच्चा, यह ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है बच्चा, जैसे मैं अभी आपको इसमें एक बता देता हूँ। विद्यालय स्तर पर, जैसे विद्यालय में देखिए कैसे विभेद किया जाता है। किसमें बच्चा? विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय में कैसे विभेद किया जाता है? जैसे एक हो गई पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, और एक हो गया क्या बच्चा? पाठ्यक्रम। क्या हो गया साथी? पाठ्यक्रम हो गया। एक तरफ पाठ्यक्रम, एक तरफ पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम में बच्चा लैंगिक भेद को दर्शाती पुस्तकें। बच्चा दिख रहा है ना साहब? 1 सेकेंड बच्चा देख ले,
सही दिख रहा है ना बराबर? कट तो नहीं रहा कोई? कट तो नहीं है बच्चा? कट नहीं न रहा है साथी? कट रहा है क्या बच्चा? कट रहा है? कट रहा है थोड़ा सा क्या? थोड़ा सा कट रहा है बच्चा? ठीक है बच्चा, थोड़ा सा कटा है उधर, समझ जाएंगे आप। क्या बच्चा? समझ जाएंगे, थोड़ा सा क्या हुआ है, कटा हुआ है। ठीक है, मेरे ही पैर से लग गया, कैमरा हिल गया। ठीक है बच्चा, बस जस्ट सेकेंड सेट कर लेता हूँ। ठीक है बच्चा, अब मुझे उम्मीद है कि नहीं कट रहा होगा। क्या बच्चा? अब नहीं कट रहा होगा, है ना साथी? चलिए आइए देखते हैं क्या है। पाठ्यक्रम लैंगिक भेद को दर्शाती पुस्तकें। अब पाठ्यचर्या में क्या होता है, अब ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। पाठ्यक्रम में लैंगिक भेद को दर्शाती पुस्तकें, मैं अभी बता रहा हूँ। पाठ्यचर्या में क्या होता है, जो पाठ्यचर्या होती है बच्चा, पाठ्यचर्या के आधार पर क्या किया जाता है, जैसे पुरुष नेताओं को दर्शाना, महिलाओं को परंपरागत भूमिका में दर्शाना, पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता। क्या बच्चा? जैसे महिलाओं को परंपरागत भूमिका में दर्शाना, मतलब कि अगर वह महिला है, अगर चूल्हा चौका ही करेंगी, वह बाहर काम नहीं कर सकती, ये चीज़ है। दूसरा, पुरुष विचारधारा को दर्शाना, पुरुष विचारधारा को महत्व। ठीक है बच्चा, अब जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, ठीक है बच्चा, जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें ज़्यादातर पुरुष लोगों को ही क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, मतलब पुरुष राजनेताओं को दर्शाना। यह होता है विद्यालय स्तर पर लैंगिक भेदभाव, क्योंकि झंडा फहराने के लिए ज़्यादातर देखेंगे पुरुष को ही बुलाया जाएगा। भले ग्राम प्रधान महिला हैं, लेकिन वह ग्राम प्रधान महिला ना जाकर महिला प्रधान पति जाते हैं झंडारोहण करने। ये सब क्या है बच्चा, यह सब आपके सामाजिक लैंगिक मुद्दे दर्शाते हैं, जिससे क्या है, समाज पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। इतना बच्चा समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया साथी? हो गया? चलिए मिटाते हैं इसको। क्या बच्चा? मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ें बस आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो कि यही सारी चीज़ें आएंगी। जैसे कि लैंगिक अवधारणा को क्या प्रदर्शित कर रहा है, दे देगा, कहाँ पे दर्शा सकते हैं लैंगिक अवधारणा को। ठीक है, जैसे दे देगा, एक ही खेल के मैदान में अलग लड़कियां अलग खेल खेल रही हैं और बच्चे अलग, लड़के अलग खेल खेल रहे हैं। यह क्या दर्शाता है, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। यह कहता है कि जो खेल लड़का खेल सकता है वह खेल लड़कियां नहीं खेल सकती, जो खेल लड़कियां खेल सकती हैं वह खेल लड़के नहीं खेल सकते बच्चा। यह लैंगिक पूर्वाग्रह ही है। अब जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, पूर्वाग्रह की, पूर्वाग्रह, इसको कहते हैं बच्चा प्रीजुडिस। क्या बच्चा? क्या कहते हैं साथी इसको? प्रीजुडिस, प्रीजुडाइस। ठीक है, इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है, इसको अगर हम दो भागों में बांटें, किसको बच्चा? पूर्वाग्रह को। एक का मतलब होता है पूर्व और एक का मतलब होता है आग्रह। ठीक है बच्चा, इसका संधि विच्छेद किए तो पूर्व लिखला और आग्रह लिखता। इसका पूर्व का मतलब होता है पहले से। क्या बच्चा? यहाँ से मतलब होगा जो पूर्व का, यहाँ से क्या होगा, पहले से, और दूसरा क्या होगा, विश्वास। अब समझिएगा, पहले से जो परंपरागत तरीके से विश्वास बने हुए पुरुष और महिलाओं को लेकर
वही क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है साथी, पूर्वाग्रह कहलाता है। मतलब जैसे यह पहले से ही निर्धारित है, पहले से निर्धारित, ठीक है, कि अगर महिला हैं तो उनको चूल्हा चौका ही करना है, बाहर के कार्यों में वह हाथ नहीं बटा सकती। यह पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ है साथी। और जो प्रीजुडाइस है, क्या बच्चा, जो प्रीजुडाइस है वह लैटिन भाषा के प्रीजुडिशियम शब्द से मिलके बना है। कैसे बच्चा, कैसे बना है यह, प्रीजुडिशियम, ठीक है, यह किस भाषा से, लैटिन भाषा से बना है प्रीजुडिशियम, जिसका अर्थ होता है बच्चा, इसका अर्थ क्या होता है साथी, न्याय की दृष्टि से पूर्ण निर्णय। क्या बच्चा, न्याय की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से पूर्ण निर्णय होता है बच्चा। क्या, न्याय की दृष्टि से पूरे निर्णय होता है। यह क्या होता है, यही होता है लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। ठीक है बच्चा, बिना किसी तार्किक आधार के निर्णय ले लेना, मतलब यह न सोचना कि यह स्त्री है और यह पुरुष है तो यह काम करने में सक्षम नहीं है और यह कार्य करने में सक्षम है। ठीक है बच्चा, चलें आगे, चले आगे साथी, आगे आते हैं। जैसे देखते हैं पूर्वाग्रह कैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। मिटा दे बच्चा, मिटा दे, इतना तो समझ गए होंगे ये कैसे कैसे बना है। प्रीजुडाइस जो है प्रीजुडिशियम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है क्या बच्चा, क्या मतलब होता है, न्यायपूर्ण तरीके से न्याय करना, जस्टिस करना। ठीक है, जैसे जस्टिस का नाम सुने हैं ना, प्रीजुडाइस, क्या बच्चा, प्रीजुडाइस। अब इसमें देखिए, एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं पूर्वाग्रह में, एक तरफ लिखते हैं क्या बच्चा, लड़का, और एक तरफ क्या लिखते हैं, लड़की। इन दोनों को बांट देते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब इनकी धारणा क्या है, लड़के बलवान होते हैं, लड़के बलवान होते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, लड़कियां कोमल होती हैं। ठीक है बच्चा, लड़के बलवान होते हैं और लड़कियां कोमल होती हैं। दूसरी बच्चा, लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए। ठीक है, लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए। दूसरा बच्चा, मैंने पहले ही बता दिया ना, पहले ही टॉपिक में मैंने यह बात बताया था। क्या लिख रहा हूं मैं, लड़कों के बाल छोटे, यहाँ पर लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए। दूसरी बात, लड़के रो नहीं सकते। क्यों भाई, इन्हें तकलीफ ना होती। अरे मूर्खों, कौन समझाए इनको। लड़कियां रो सकती हैं, ऐसा नहीं है रे मूर्खों। क्यों ऐसे बांट रहे हो। समाज में एक ही ईश्वर की बनाई हुई संतानों को अलग अलग रूपों में बांट रहे हो, क्योंकि उस ईश्वर ने जब भेद नहीं किया तो तुम कैसे भेद कर सकते हो। लड़के घर में काम नहीं कर सकते तो कहाँ जाएंगे, पुलिया पे बैठेंगे या, हाँ तभी ना बैठते हैं सब। और इनकी अवधारणा है लड़कियां घर का काम करेंगी। क्या बच्चा, लड़कियां घर का काम करेंगी। इसीलिए जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ा सा भी पढ़ाई लिखाई में उनको अगर थोड़ा सा बल दे दिया गया तो वह कहीं न कहीं आगे निकल जाती हैं। ठीक है बच्चा, देखिए मैंने एक धारणा और बता दिया था अभी विषय से संबंधित ना, तो लड़के गणित विज्ञान पढ़ते हैं, वाह भाई वाह, अच्छा
इसीलिए फेल भी होते हैं सब ज़्यादा। और लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं। अच्छा, ऐसा किसने कह दिया? गृह विज्ञान पढ़ती हैं। जबकि पहले ऐसा होता था साथी, क्या होता था, जो लड़के थे वो साइंस वर्ग से पढ़ते थे और लड़कियां आर्ट साइंस से पढ़ती थी। बहुत कम ही लड़कियां ऐसी होती थी जो साइंस वर्ग में आती थी साथी। लड़के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लड़के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। अच्छा, इसीलिए ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। ठीक है, करते हैं सब। जब ऐसी मानसिकता है तो वैसा डिजर्व करते हैं लोग। ठीक है। और लड़कियां पराया होती हैं। अरे नहीं रे मूर्खों, कैसे लड़कियां पराया होती हैं? यह लैंगिक बच्चा, यह क्या है बच्चा? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाने वाले कुछ जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने यह सब बकवास चीज़ें बना रखा था, वह क्या है, यह दर्शाती है। ठीक है बच्चा, ठीक है साथी, यह रहा लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है बच्चा, लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित फैक्ट थे। ठीक है बच्चा, तब भी काफ़ी समय लग गया साथी, 40 मिनट ले लिया। ठीक है, लेकिन आपको समझाना भी था। तो चलिए बच्चा, सेशन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं साथी। बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। हाँ, सेशन को देखते समय कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो भी दिक्कतें हैं उसको आप पूछ भी सकते हैं साथी। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।